हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड का तो उसका जो इंग्लिश है जिसका बुक का नाम है प्रोज या फ्लेमिंगो नाम है उसका। तो उसी का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन का हम लोग वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं यहाँ पे। वर्ड मीनिंग देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन आप देखिए, यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है इन ग्रेट नीड ऑफ। इन ग्रेट नीड ऑफ का मतलब होता है इन ग्रेट फियर ऑफ, यानी फियर का मतलब होता है डरना। यानी कोई किसी चीज़ से अब अगर डर रहे हैं तो हो जाता है इन ग्रेट फियर ऑफ या फिर इन ग्रेट नीड ऑफ। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है इन यूनिशन। इन यूनिशन का मतलब है इन वन वॉइस या फिर कह सकते हैं टुगेदर। इसका मतलब है एक साथ एक ही आवाज़ में बोलना, यानी कई लोग मिलकर मान लो नारा लगा रहे हो या फिर बच्चे स्कूल में गिनतियाँ पढ़ रहे हैं, काउंट पढ़ रहे हैं या फिर टेबल पढ़ रहे हैं, तो एक साथ जब बोलते हैं तो उसे इन यूनिशन आप कह सकते हैं। काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर होना, ये कह सकते हैं आप। यू कैन बस्टल मतलब अलॉट ऑफ एक्टिविटी, यानी एक साथ कई कई काम होना। अब मान लो कोई अगर स्कूल आप जा रहे थे, स्कूल में आप क्या देख रहे हैं, बच्चे किसी क्लास में हो सकता है टेबल पढ़ रहे हैं एक साथ, किसी क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो किसी को, किसी क्लास में टीचर किसी बच्चे को पनिशमेंट दे रहा हो सकता है वहाँ की जो दाई है या फिर जो सर्वेंट है वो झाड़ू लगा रहे हो कहीं पे, या तो गार्डनर जो है बगीचे में पानी डाल रहा हो। तो ये हो गया आपका कैसे कैसे तो लॉट ऑफ एक्टिविटी हो गया, ग्रेट बस्टल हो गया। नेक्स्ट वन है थम्ड एट द एज। थम का मतलब होता है अंगूठा और एज मतलब किनारा। इसका मीनिंग लिखा है वार्न आउट एट एजेस ड्यू टू ओवर यूज। ओवर यूज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप जो कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब के पन्ने को अगर बार बार पलट रहे हैं और वही पन्ना या फिर वही किताब बार बार उन्हें पढ़ा है, वहीं बार बार अपने अंगूठे का यूज करके पन्ने को पलटा है, तो जब आपका अंगूठे का चिन्ह निशान वहाँ पर पड़ जाता है, वहाँ पे हल्का हो जाता है, तो वहाँ आप उसे आप कह सकते हो थंब एट द एज कह सकते हो। नेक्स्ट वन है रीप्रोच आवरसेल्फ विद। इसका मतलब क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, या तो लिखा है रिपेंट आवरसेल्फ। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, खुद की आलोचना करना। रिपेंट में पछतावा, खुद में पछतावा अगर आपको अंदर हो रहा है तो हो सके तो आपको होगा रिप्रोच आवरसेल्फ विद। स्कॉल्डिंग का मतलब है रिबुक, रिप्राइम्ड, फायरिंग। स्कॉल्डिंग मतलब समझते हैं, स्कॉल्ड मतलब क्या डांटना होता है, उसी के मीनिंग लिखे हुए हैं तीनों आप देख सकते हैं। स्पेशली और स्पेशली मेनली, ये सेम टू सेम मीनिंग है सबके, फ़र्क सिर्फ यही इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो इनके बारे में अलग से हम लोग जब ग्रामर पढ़ें तो वहीं समझेगा अच्छे से। नेक्स्ट वन लिखा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए हम सिंपल से बताते हैं इसका मीनिंग, इसको छोड़िए। पार्टिसिपल हम उससे कहते हैं जब वर्ब में आईएनजी लगा दो, लेकिन आईएनजी लगाने बाद वो वर्ब का काम ना करे, एक्शन ना काम करे, बल्कि वो किसी की क्वालिटी बताए, यानी ये पार्टिसिपल तब कहलाता है जब ये आईएनजी लगने के बाद एडजेक्टिव का काम करता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। बाकी पार्टिसिपल की कहानी ये पूरी डिटेल में नहीं लिखी क्योंकि पार्टिसिपल अलग अलग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सब अलग अलग होते हैं, वो भी पार्टिसिपल ही होते हैं। खैर छोड़िए, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन लिखा है डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है कि जिसे कुछ भी ना पता हो, एक शब्द भी ना पता हो। मीनिंग लिखा है ना, डिड नॉट नो एनीथिंग, न्यू नथिंग, वही मतलब जिससे कुछ भी ना पता हो। नेक्स्ट वन लिखा है आउट ऑफ डोर्स, मतलब कि आउटसाइड इन द ओपन। आउट ऑफ डोर्स मतलब कह सकते हो आउटसाइड इन द ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ होना बाहर की तरफ। चॉपिंग मतलब कह सकते हैं साउंड्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चहचहाना क्या कहलाता है आपका, चॉपिंग। नेक्स्ट वन है वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट या तो जंगल, ये तो आप समझते हैं। पर्सियन किसे कहते हैं, हम जर्मन वालों कहते हैं, ठीक है, जो जर्मन लोग होते हैं उन्हें हम पर्सियन कहते हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइजिंग। टेम्पटिंग का मतलब है इनवाइटिंग, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिंग से मतलब ना आकर्षण होना। नेक्स्ट वन आ जाते हैं सर, इधर लिखा है हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। इसका मतलब है हैड करेज टू कंट्रोल, यानी कि अपने पास साहस रखना, अपने साहस को बनाए रखना खुद में। नेक्स्ट वन हरीड अप मतलब होता है स्टार्टेड गोइंग क्विकली, यानी जल्दी जल्दी चलना।
आगे लिखा है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कहते हैं नोटिस बोर्ड, जहाँ पे कोई भी सूचना लिखी जाती है या फिर चस्पा किया जाता है। नेक्स्ट वन, द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट किसे कहते हैं? ऑर्डर्स टू ज्वाइन आर्मी, यानी कि ये वो ऑर्डर है जिसमें आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए लेटर लिखा मिलता है या तो फिर बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता है। कह सकते हैं कुल मिलाकर जब रिक्रूटमेंट आती है ना तो उसे कहते हैं द ड्राफ्ट। नेक्स्ट वन, कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर मतलब होता है हेड ऑफ आर्मी। आर्मी के जो हेड होते हैं उसे कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर। हरिड बाई, इधर देखिए हरिड ऑफ था, यहाँ पे हरिड बाई है। हरिड बाई मतलब तो वॉक क्विकली, जल्दी जल्दी चलना, मीनिंग वही सेम तो है कह सकते हैं। ब्लैक स्मिथ, वन हु वर्क्स ऑन आयरन, जिसे हम अपने यहाँ लोहार कहते हैं। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनर हो, अभी हाल फिलहाल में सीख रहा हो कोई काम किसी कंट्री में। बब, बब का मतलब होता है बॉय या फिर मैन। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब बिफोर टाइम, टाइम से पहले। मेकिंग फन ऑफ, मेकिंग फन ऑफ मतलब होता है जोकिंग अबाउट द समबडी, किसी पे हंसना। आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है ब्रीदिंग फास्ट। कैस्पिंग फॉर ब्रीथ यानी हाँफना कह सकते हैं, जल्दी जल्दी रेंग रहे हैं आप, चल रहे हैं तो उस समय अगर आपको ज़्यादा तेज चले तो आप कहाँ सांस तेज चलने लगता है, उस समय हम कहते हैं आउट ऑफ ब्रीथ। रैपिंग, रैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइक रिपीटेडली, यानी किसी बेंच पे डेस्क पे अगर आप बार बार रैप करें, रैप मतलब पीटना कह सकते हो, डंडे को पटक रहे तो हो जाता है रैपिंग। स्टिल क्वाइट, नो मोमेंट, क्वाइट मतलब शांत होता है जिसमें कोई मोमेंट नहीं है। काउंटेड ऑन, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, डिपेंडेड ऑन ये दोबारा फिर से आ गया। नेक्स्ट वन, कमोशन। कमोशन कहते हैं लाउड नॉइज, लॉट ऑफ एक्टिविटी। लॉट ऑफ एक्टिविटी भी ऊपर पढ़ के आए हैं जिसका मतलब हमने समझा दिया है। लाउड नॉइज मतलब तेज आवाज़ से शोरगुल होना। टू गेट टू यानी टू रीच, कहीं पहुंचना। ब्लस्ड, ब्लस्ड में फेल्ड साई, फेल्ट असेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस करना कह सकते हैं आप। फ्राइटन, फ्राइटन मतलब होता है अफ्रेड, डरा हुआ होना। फ्राइट वही लिखा है फियर, डरा हुआ होना। फ्रील्ड शर्ट यानी शर्ट विथ डिजाइंस, एक ऐसा शर्ट जिसमें डिजाइन बना हो। प्राइज डेज, स्पेशल डेज, विशेष विशेष कोई दिन हो तो उसके लिए। बिसाइड्स में होता है इन एडिशन टू, एडिशनली यानी किसी चीज़ के अलावा कह सकते हैं, अतिरिक्त। क्वाइटली, साइलेंटली, मीनिंग समझ पा रहे होंगे इसके आप। प्राइमर किसे कहते हैं? बुक ऑफ प्राइमरी क्लास, एक क्लास जब शुरुआत में कोई बच्चा पढ़ता है, शुरुआत में उससे बाल पोथी दी जाती है, जिसमें क ख ग ABCD लिखा होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी बुक। नेक्स्ट वन लिखा है वॉन्डरिंग अबाउट इट यानी थिंकिंग अबाउट इट, किसी चीज़ के बारे में सोचना। माउंटेड हिज चेयर यानी सेट ऑन हिज चेयर, किसी चेयर पे बैठना। ग्रेव मतलब होता है सैड, उदास। मास्टर, मास्टर मतलब टीचर। अटेंटिव, पेइंग अटेंशन, केयरफुल यानी कह सकते हो किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना या सुनना। थंडर क्लैप किसे कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड शॉक, जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो, ऐसा काम हो जाए। रेचस, रेचस मतलब इस स्काउंड्रेल, विलेन, क्रूएल। तो अब अगर रेचस का मीनिंग ये स्काउंड्रेल नहीं समझ में आता तो विलेन तो समझ पा ही रहे होंगे, क्रूएल जो निर्दयी होता है। हार्डली, ऑलमोस्ट नथिंग यानी जिसकी कोई उम्मीद ना हो। सार, ये एक नदी का नाम है, नेम ऑफ अ रिवर। नॉइसेंस, ट्रबल या तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन सैंडसम किसे कहते हैं? मॉन्क, साधु जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं। क्रैंकी, क्रैंकी मतलब होता है स्ट्रेंज, एसेंट्रिक, स्ट्रेंज मतलब अजनबी लोग जो होते हैं। नेक्स्ट वन लिखा पुट ऑन, पुट ऑन मतलब वियर। मिक्सड अप, कंफ्यूज्ड। नॉट डेयरिंग, नॉट हैविंग करेज, जिसके पास साहस ना हो। पुट ऑफ, डीफर या तो पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब स्थगित करना। प्रिटेंड, टू क्लेम, टू स्टे, किसी चीज़ का दिखावा करना। रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिपेंट आवर सेल्फ, खुद पे पछतावा करना, ये भी वर्ड पीछे आ चुका है। वेंट ऑन, कंटिन्यू। लॉजिकल, बेस्ड ऑन रूल, इन सब का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा इसलिए हिंदी नहीं बता रहे हैं। गार्ड इट, प्रोटेक्ट इट, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। इंस्लेव्ड, बिकम स्लेव यानी गुलाम बनना। होल्ड फास्ट टू, कंटिन्यू विद, अटैच किसी से जुड़े रहना। अमेज्ड, सरप्राइज्ड होना, आश्चर्यचकित होना। पुट इनटू आवर हेड, टू मेक अस अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझाना। इन वन स्ट्रोक, इन वन अटेम्प्ट,
इन वन अटेम्प्ट का मतलब है यहाँ पे एक ही बार में कोई चीज़ समझा देना और एक ही बार में कोई चीज़ ऑब्जर्व कर लेना। राउंड हैंड कर्सिव राइटिंग, कर्सिव राइटिंग आप जानते ही हैं। फ्लोटिंग फ्लाइंग उड़ना। सेट ऑन का मतलब टू बिगिन एन एक्टिविटी। बीटल मतलब है टाइप ऑफ इंसेक्ट, एक तरीके का कीड़ा मकोड़ा है। गेजिंग मतलब स्टेयरिंग या फिर लुकिंग यानी किसी से घूरना। होप वाइन अ टाइप ऑफ क्रीपर में कह सकते हो एक तरीके का इंसेक्ट ही होता है। ट्विन अराउंड मतलब सर्कल राउंड, मतलब किस गोल में। ब्रोकन हिज हार्ट फीलिंग वेरी सैड, यानी कि जो काफ़ी उदास हो। चांटेड मतलब रिसाइट, सैंग, रिसाइट मतलब होता है पछताव, रिसाइट मतलब होता है दोबारा से सुनाना कह सकते हो। ट्रेम्बल मतलब सुख, शिवर कांपना। ऑल एट वंस सडनली। एंगुलस प्रेयर टू चर्च। ट्रम्पेट्स बगल्स होता है ये एक तरीके का वो इंस्ट्रूमेंट होता है सॉन्ग वॉन्ग बजाने के लिए। लुक टॉल लुक कॉन्फिडेंट, कोई इंसान जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा हो। बेयर ऑन टेकिंग सपोर्ट, किसी चीज़ का सपोर्ट लेना। माइट मतलब पावर, स्ट्रेंथ, ताकत। विव लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस है, फ्रांस जिंदाबाद। लिव लॉन्ग मतलब जिंदाबाद कह सकते हो। लीन मतलब होता है टुक सपोर्ट, किसी चीज़ का सपोर्ट लेना। गेस्चर मतलब होता है इंडिकेट विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना कुछ बोले अपने इशारे में कोई बात कह दी। ये आपका जो है वो कैब समाप्त हो गया। इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी आएगा वो हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वहीं पे बताएं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई समस्या है, किसी वर्ड को ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर लेना, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी तो आपको पता चले कि कौन सी वीडियो को आपको लाइक करना है, कौन सा डिसलाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।